हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आखिर वो चाहते क्या हैं, आगे क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं इस कनेक्शन में। अब आखिर वो क्या चाहते हैं, प्लीज़ गाइड करें फ्रेंड्स। एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। चलिए देखते हैं वो क्या चाहते हैं आपसे, आपसे क्या चाहते हैं, इस कनेक्शन से क्या चाहते हैं। हर चीज़ देखेंगे कि उनकी सोच क्या है। कहीं ना कहीं पहली चीज़ तो ये है कि ये चाहते हैं कि जिस तरह से आप पहले इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा अटेंशन देते थे, बहुत ही ज़्यादा इन्हें इनके लिए फ़िक्रमंद रहते थे, इनकी केयर करते थे, वापस से वो आप करने लग जाओ। कहीं ना कहीं वापस से आप इनको चेज़ करने लग जाओ, आप इनसे रिकनेक्ट करो। इस समय इन्हें लग रहा है कि इन्होंने इस रिश्ते को गंवा दिया है। एक सेंस ऑफ लॉस की एनर्जीज़ हैं, एक रिग्रेटफुल एनर्जीज़ हैं, जहाँ पर करेंटली ये जो अपनी कंफर्ट जोन में या अपना सेफ जोन में जो रह रहे थे, जहाँ पर इन्होंने आपको नज़रअंदाज किया है बाकी लोगों के चलते, तो इस समय वहाँ पर खुश नहीं है, वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड है, डिसअपॉइंटेड हैं, अपने पास्ट के एक्शंस को लेकर डिसअपॉइंटेड हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस समय ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि आप इनको वापस रिकनेक्ट करो। अभी भी ये एक्शन वाली एनर्जीज नहीं है, हाथ बांध कर ही बैठे हुए हैं। पछतावा बहुत ज़्यादा है, हैवी एनर्जीज हैं, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आपको लेकर, रातों को सो नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस समय जैसे उलझ गए हैं, माइंड बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गया है, कंफ्यूज हो गया कि इन्हें समझ नहीं आ रहा है, इन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। जैसे इन्होंने अब एक वेटिंग एनर्जीज में इन्होंने खुद को डाला हो कि जहाँ ये चाहते कि कहीं काश आप वापस इनकी तरफ लौट आओ, काश चीज़ें वापस से ठीक हो जाए। और जिस तरह से इन्होंने दिल को आपके दर्द दिया है, तकलीफ दिया है, उस चीज़ से ये जानते हैं कि ईजी नहीं होगा आपके लिए इनकी तरफ आना। तो इस समय ये यही चाहते हैं कि वो पुराना दौर, पुराना समय वापस लौट आए जो कभी आप दोनों के बीच में रहा था, जहाँ पर आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर केयरिंग, ओवर लविंग रहे हो, इनके लिए कंसर्न रहे हो, हमेशा फिक्रमंद रहे हो। वो समय को बहुत याद कर रहे हैं इस समय। ये चाहते हैं कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। आपके बिना बहुत ही ज़्यादा अधूरे हैं, बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, बहुत तकलीफ दे समय है इनके लिए, और बहुत ब्लैंक हैं। आपके साथ जो समय रहा था वो बहुत ही प्यारा रहा था, बहुत खूबसूरत रहा था, जहाँ पर ये एक चाइल्ड लाइक एनर्जीज कह लीजिए, जहाँ जो मन में आए, जिस तरह से चलना चाहे, बहुत फ्री आपके साथ फील करते थे, बहुत ही कंफर्टेबल आपके साथ, सेफ आपके साथ फील करते थे। और उन्हीं यादों में बहुत ज़्यादा इस समय बहुत गुमसुम रह रहे हैं। किसी से बात करने का मन नहीं है, हर चीज़ में ही एक उदासी सी छाई है कह सकते हैं, जहाँ पर ये आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं। जिस तरह से भी आपकी जो भी बातें रहती थी, जिस भी तरह से आप इनसे इंटरेक्ट करते थे, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत याद आ रही है। आपकी आवाज़ को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय। तो ये चाहते हैं चीज़ें वापस ठीक हो जाएं। इनसे गलतियां हो गई हैं, ये मानते हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ही एक स्टक सी एनर्जीज में आई। और क्या चाहते हैं ये, मतलब आप रीच आउट कर जाओ, फिर से एफर्ट्स आप ही डालो। इन्हें आपने ही बहुत ज़्यादा ना कुछ ज़्यादा ही आपने इनको पैम्पर कर दिया है, इनको आदत डाल दी है कि आप इनके लिए हो, आप इनकी हमेशा खातिरदारी करते रहो, आप इनकी केयर करते रहो। तो इनको इनकी आदतें आप ही ने बिगाड़ी हैं, और अभी वही एक्सपेक्ट करें कि अब आप वैसा क्यों नहीं कर रहे हो। उस समय को बहुत मिस कर रहे हैं। प्यार का गलत फ़ायदा उठाया है इन्होंने, लेकिन फिर भी वो एक उसी एनर्जीज में जहाँ पर ये चाहते हैं कि आप वापस से रिकनेक्ट कर लें। क्या चाहते हैं इस साइड, वेटिंग एनर्जीज में है। इस रिश्ते को जो एंड कर दिया है, वहाँ पर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें वापस ठीक हो जाए, वापस एक रीबर्थ आए, एक ट्रांसफॉर्मेशन आए। जो करंट सिचुएशन है, जो बहुत ज़्यादा ही ट्रैप्ड सी सिचुएशन है, डैमेज सिचुएशन है, वो ठीक हो, उसको ठीक करना चाहते हैं। लेकिन साथ में यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा ना आपसे एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जीज बहुत नज़र आ रही हैं, जहाँ ये वेट करें जैसे कि आप कुछ जेस्चर कर दोगे, आपकी तरफ से कुछ हिंट आ जाए तो फिर चीज़ें आगे ले चलेंगे, आगे बढ़ा लेंगे। उस तरह की एनर्जीज यहाँ ज़्यादा है कि जहाँ पर ये
लेकिन ये मान रहे हैं कि हाँ, इनकी गलतियों के कारण, इनके पास के नॉन एक्शंस एफर्ट्स के कारण चीज़ें खराब हुई हैं, खत्म हुई हैं, इन्हीं के चलते चीज़ें एंड हुई हैं। लेकिन अभी ये जैसे एक वेटिंग एनर्जीज में एक राइट टाइम का वेट कर है कि आपको कैसे अपने में उतनी हिम्मत बटोर कर आपको फेस कर सकें, या फिर थोड़ा सा समय ले रहे हैं कि जहाँ पर ये वेट करें कि शायद आप पिघल जाओ, वापस से आप जैसे पहले अप्रोच कर जाते थे, अपनी रिस्पेक्ट अपने बारे में ना सोचकर सिर्फ इन्हीं के बारे में सोचकर आप हर बार अप्रोच कर जाते थे, तो शायद फिर से हो जाए। तो ये वेटिंग एनर्जीज में है, ये चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग इस कनेक्शन में, बट अभी भी इनकी तरफ से एफर्ट्स में अभी भी कमी है, वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर मिसिंग एनर्जीज है, रिग्रेट की एनर्जीज हैं, आपके बिना बहुत अधूरे हैं, अकेला फील करें, लेकिन वो बच्चों जैसी एनर्जीज हैं जहाँ बंदा अपनी अकाउंटेबिलिटी अपने एक्शंस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल रहा है, जो उसने गलत किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना ले। अभी भी वो एक्सपेक्ट करे सामने वाले से, जिसका दिल तोड़ा है, जिसको दर्द दिया है, जिसको तकलीफ दी है, कि भाई वही आए, वही अप्रोच करे, वही इस रिश्ते को वापस से हील करे, ठीक करे, रिपेयर करे। तो वो एनर्जीज में अभी भी है, अभी भी ये पेजेस की एनर्जीज में, पेजेस इमेच्योर एनर्जीज, चाइल्ड वाली एनर्जीज हो जाती हैं, बच्चे की एनर्जीज। तो कहीं ना कहीं अभी भी ये उस माइंडसेट में है जहां पर ये चीजें तो ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि आपने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार इन्होंने कभी इन्हें किसी से मिला ही नहीं है, किसी ने इस तरह से इनको अटेंशन या केयर अफेक्शन नहीं दिया है जिस तरह से आपने दिया। तो अभी ये वही वेट कर रहे हैं कि शायद आप ही आ जाओगे, चाहते हैं सब कुछ, लेकिन दूर से नजरें आप पर बहुत हैं, स्पाइंग बहुत कर रहे हैं, स्टॉकिंग बहुत है आप पर, एक वेटिंग एनर्जीज हैं, चीज़ों को एंड नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, आपके लिए पॉजिटिव हैं, आपके लिए होपफुल हैं, इमोशंस भी हैं, प्यार भी है, लेकिन सिर्फ वो कहते हैं ना, सिर्फ बातों की में ही है, एक्शंस की बात नहीं है, सिर्फ सोच में, विचारों में, इनके सिर्फ सोच विचार के अंदर ही है, इनके दिमाग में आप हो, लेकिन एक्शंस में नहीं है। एक अलग सी ख्याली दुनिया है जिसमें जी रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, और थोड़े स्टबन भी हैं, थोड़े लेड बैक हैं, जहाँ पर ये इतने परेशान होने पर भी, चीज़ें जानते हुए भी फिर भी ये एक्शन नहीं ले रहे हैं। बिगाड़ा आपने, स्पॉइल किया आपने इनको पूरी तरह से। और क्या है आखिर, वो चाहते क्या है, आपको आना, आप आए, वो चाहते हैं आप अप्रोच करें, और क्या चाहते हैं, अपने इमोशन से भागते रहे। अब ये आपकी एनर्जीज से भी डर रहे हैं एक्चुअली। इस समय जिस एनर्जीज में आप हो ना, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है लेकिन मानना नहीं है, इमोशन से भाग रहे हैं। अट्रैक्शन आपकी तरफ है, बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्टेड है, आपकी ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं ने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है, और ये उस चीज़ को अभी भी एक मेंटल इमोशनल बैटल है जिससे ये गुजरे हैं, जहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पर ये दिल दिमाग में एक जंग है, जहाँ पर ये खिंचाव आपकी तरफ है, अट्रैक्शन आपकी तरफ है, झुकाव आपकी तरफ है, नजरें आप ही की तरफ है, स्पाइंग आप ही की तरफ है, लेकिन फिर भी भाग रहे हैं। अपनी एक मानने ना मानने वाली एनर्जीज है, डिनायल एनर्जीज में है, इमोशन से भाग रहे हैं इस समय। चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, लेकिन फिर भी दूरियां बना रहे हैं। हो सकता है किसी तरह के डिफरेंसेस हो आप लोगों में, फैमिली बैकग्राउंड अलग अलग हो, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन डिफरेंस हो, किसी तरह का स्टेटस वाइज डिफरेंस हो, फाइनेंशियली आप दोनों में किसी तरह की दूरियां हो, या किसी तरह का इन्होंने जो भी धोखा दिया है, जिस भी तरह से आपको चीट किया है, वो सब चीज़ें भी आ रही हैं यहाँ पर आड़े, कि ये आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को थोड़ा सा छुपा कर रख रहे हैं, अपने आप को हाइड कर रहे हैं, अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हैं। सोसाइटी, कास्ट, कल्चर, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस तो यहाँ नज़र आ रहे हैं, एम्परर की एनर्जीज है ना, और आपको पावर में देख रहे हैं इस समय। इस समय एक डिनायल की एनर्जीज में, जहाँ पर ये मान नहीं रहे हैं कि ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इन्हें आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है, लेकिन एक रिग्रेट भी है, ये एक्शंस की कमी है यहाँ पर। जो भी पर्सन है ना, ये एक्शंस में बड़ा ही वीक है, इनडिसाइसिव सी एनर्जीज वाला पर्सन है, वाला या वाली जो भी है, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ही आकर्षित है। तो अपने ही अंतर्द्वंद से जूझ रहे हैं इस समय, क्या चाहते हैं।
आपके साथ कंप्लीशन चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं ये हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं जो भी इन्होंने धोखा दिया है, जो वेटिंग एनर्जीज में रखा है, जिस तरह से इन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको सफ़र करना पड़ा है, आपको हर्ट किया इन्होंने, उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा है, फिनेंशियल अगेन डिफरेंसेस हो सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, तो अब उन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं क्लैरिटी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, कन्फ्यूजन से क्लैरिटी की तरफ आना चाहते हैं। एक जजमेंट की एनर्जीज है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ एक दुनिया, एक भविष्य देखते हैं, एक फ्यूचर देखते हैं। ये चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से यूनियन में आ जाए और रिकन्सिलेशन हो। आपके बिना बहुत ज़्यादा ही वीक हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, एंड कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस है, अनस्टेबल से हैं। जिस तरह से आप इनके लिए बहुत ज़्यादा ही प्रोटेक्टिव रहे होगे, कहीं ना कहीं आपके होने पर ये बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट, काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड एंड पावरफुल महसूस करते होंगे, स्टेबल महसूस करते होंगे। तो वो चीज़ें अभी जो मिसिंग है, चाहते हैं कि ये रिश्ता वापस से चीज़ें ठीक हो जाए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको यूनिवर्स से, जैसे डिवाइन से रास्ता मांगते नजर आ रहे हैं कि जहाँ किसी तरह की क्लैरिटी आए, जो भी चीज़ें हैं जो स्टक एनर्जीज हैं उससे ये बाहर निकल सके। परिवार का दबाव हो सकता है या किसी तरह के इमेज कॉन्शियस या सोसाइटल डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन ये चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग चाहते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं चाहते क्या है। चाहते हैं आपके साथ यूनियन, आप इनके लिए परफेक्ट मैच हो, एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल हो। आपका जो अफेक्शन रहा है, केयर रहा है, जो लव रहा है, जो भी आप दोनों का के बीच में रोमांस रहा है, हर चीज़ को वापस से लाना चाहते हैं। हाईली अट्रैक्टेड है, नजरें आप ही पर हैं और आपको एक कंप्लीट पर्सन की तरह देखते हैं। और जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा ही ना हम्बल, बहुत काइंड हो सकते हो, बहुत ही ज़्यादा परिवार को संभाल कर बना कर ले जाने वाला इंसान, जो हर तरह से हर एक को समझ कर चलना, सबका साथ देना, परिवार को जोड़ने वाला जो पर्सन होता है, तोड़ने वाला नहीं जो रहता, उस तरह की एनर्जी से। तो आपको एक परफेक्ट स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ की तरह देखते हैं, जहाँ जिसके साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। एक टक्कर की पर्सनैलिटी कह लीजिए, आपको मानते हैं, एक एम्प्रेस की एनर्जीज में है। तो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं आप इनके जीवन में वापस लौट आओ, आपके साथ एक नई शुरुआत हो। पैशन, अट्रैक्शन, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। नेगेटिविटीज़ को एंड करना चाहते हैं आपके लिए एक्शन लेना। यहाँ तक कहीं भी एक्शन की एनर्जीज नहीं है। यहाँ पर एक एनर्जीज आई है कि जहाँ पर ये किसी तरह का एक्शन लेने के माइंडसेट में, सोच में नजर आ रहे हैं कि ये अब खुद को और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर पा रहे, होल्ड बैक नहीं कर पा रहे। जो अभी तक ये स्टेप बैक करे हुए थे बाउंड्रीज में या प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ स्टक रह रहे थे, तो अब ये आपको न्याय या इस रिश्ते को न्याय देना चाहते हैं। और ये वैसे अपने दिल के हाथों मजबूर हो रहे हैं, या आपकी पॉजिटिविटी, आपकी ऑरा, आपकी ब्यूटी इन्हें बहुत ही ज़्यादा अपनी तरफ खींच रही है। एक मैग्नेटिक पुल महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ, एक अलग सा खिंचाव महसूस करें, जहाँ पर ये आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे रिकनेक्ट करना चाहते हैं। आपकी बातों को बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, आपसे कम्युनिकेट करने की एनर्जी से। तो इस समय ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप अपना ये जो आपने इस समय एक अपने आप पर फोकस, एक सेल्फ लव की एनर्जीज में, जहाँ आप अगर इनसे कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, कनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो ये एक्शन लेने पर मजबूर होंगे। ये थोड़ा समय तो वेट करेंगे कि शायद आप पिघल जाओगे, आप वीक पड़ोगे, फिर से इमोशनली वल्नरेबल होकर आप वापस से इनके पास लौट आओगे। लेकिन जब आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं आएगा तो ये इन्हें आना ही पड़ेगा। ये आपको और ज़्यादा रेजिस्ट नहीं कर सकते हैं और बहुत जल्द ये आएंगे आपकी तरफ। कब तक आएंगे देखिए, ये आएंगे, ये ही आएंगे आपकी तरफ। ये जो कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, जहाँ पर ये आपको कोई क्लैरिटी कुछ भी नहीं दे रहा ना बहुत समय से, तो आने वाले समय में ये आपकी तरफ लौटते नजर आ रहे हैं। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। और जो अभी तक ये एक इल्यूजन, भ्रम में रह रहे थे, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड थी, जो भी चीज़ें रही हैं, कहीं ना कहीं ये यूनियन में आपके साथ आएंगे, आपसे माफ़ी भी मांग सकते हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक वाली एनर्जीज में आएंगे। इस समय इन्हें आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ बहुत अच्छी तरह से समझ आ रही है। आपका रोल इनके जीवन में क्या रहा था, उस चीज़ को, आपका जो पार्ट रहा है इस इनके जीवन में, अहमियत जो रही है, हिस्सा जो रहा है इनके जीवन में आपका, वो चीज़ को ये इस समय बहुत अच्छी तरह से महसूस करें। और कहीं ना कहीं हो सकता है ईगो आड़े आ रहा है, जिसलिए थोड़ा भाग रहे हैं कि थोड़ा मुझे ना झुकना पड़े, सामने वाला ही आ जाए।
वो होता है ना कि इंसान अपने ईगो पर एटीट्यूड में हमेशा बड़े घमंड में रहा है इंसान, भाई मैं तो नहीं झुकता, मेरे आगे पीछे तो 50 हैं, जो भी चीज़ें हैं। लेकिन जब वो चीज़ अपने हाथों से निकलते देख रहे हैं आपको, आप रिकनेक्ट नहीं कर रहे हो, तो इनके अब हवाइयाँ उड़ रही हैं, अब होश उड़ रहे हैं कि कहाँ पर इन्हें लग रहा है कि अब होश ठिकाने आ रहे हैं, जहाँ पर इन्हें लग रहा है कि नहीं, इन्हें आपकी तरफ वापस आना चाहिए, आपसे रिकनेक्ट करना होगा, नहीं तो ये हमेशा के लिए आपको खो देंगे, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगे, क्योंकि आप एक सेल्फ लव की एक पावरफुल एनर्जीज में नजर आ रहे हो। तो ये आपकी तरफ आना है, लेकिन थोड़े से अभी भी कोशिश करें कि किसी तरह से आप ही अप्रोच इनसे कर लो। तो यही चाहते हैं इस समय तो ये कि चीज़ें वापस से रिकन्सिलेशन, न्यू बिगनिंग में आए, रीयूनियन में आए। और यहाँ राशियों की बात करें, नंबर की बात करते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें, अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। नंबर क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए? 1। आने वाला 1 घंटा, 1 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। और कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग है, रोमांस, लव, पैशन, इमोशंस सब बहुत ज़्यादा है हाई, कहीं ना कहीं रोमांटिक फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, न्यू बिगनिंग की एनर्जीज हैं, क्लैरिटी आ रही है। चलिए इनिशियल देखते हैं, फिर राशियाँ बताती हूँ मैं। AHKVOQW XTZCLBFSYJD, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। यहाँ पर अगर राशियों की बात करें, कप्स है, स्वॉर्ड्स है, पेंटिकल्स है, वॉन्ड्स है, सारे एलिमेंट्स आ गए हैं। एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है, वॉन्ड्स के साथ हमारा फायर एलिमेंट है। तो सारी राशियां, सभी एलिमेंट्स है, सभी राशि यहाँ पर है। स्ट्रांगली हम कह सकते हैं थोड़ी वृषभ राशि, टॉरस है यहाँ पर कुछ अंश, और कुछ अंश लिब्रा, तुला राशि का भी यहाँ नजर आ रहा है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि काफी प्रोमिनेंटली आई है। अगर इंपॉर्टेंट नंबर क्या रहा हो सकता है आप लोगों के लिए, 4 की वाइब्रेशन है, 9 है, 4 है, 2 है, 1 है, 9 4 2 1, तो 9 डेज, 4 डेज, 2 डेज, 1 डे, वीक, मंथ आप लोगों के लिए किसी तरह से कनेक्टेड हो सकते हैं। सितंबर या अप्रैल या फरवरी या जनवरी आप लोगों से किसी तरह से कनेक्टेड हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है। अगर बर्थ डेट की बात करें तो हमारे पास 4 है, 13 है, और 22 है, 11 है, 2 है, 20 है, 7 है, 16, 25 है, 2, 11, 20 बोला ना मैंने, 1, 10, 19, 28, 9, 27, 18, 5, 14, 23, 3, 12, 21, 30, 31, और 17 हो सकता है, 19 हो सकता है, 12 हो सकता है, 11 हो सकता है, 13 हो सकता है, और 22 हो सकता है, 29 हो सकता है, 21 हो सकता है, 27 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है। हाँ, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। बर्थ मंथ में हमारे पास हो गया हमारा अप्रैल, नवंबर या फरवरी, जुलाई, जनवरी, अक्टूबर, सितंबर, दिसंबर, मार्च, मई, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।